शिव को सबसे बड़ा सन्यासी कहा जाता है। शास्त्रों और पुराणों में भी जो कहानियाँ आती हैं उसमें भी दिखाया है कैलाश पर्वत पे बैठे अकेले। अब ये सन्यास क्या है, और उनके रुद्रगण को भी दिखाते हैं, वो भी सन्यासी होते हैं। सन्यास का अर्थ होता है संपूर्ण न्यास, संपूर्ण त्याग। त्याग कौन करते हैं? तो जो रुद्रगण होते हैं वही त्याग करते हैं, जिसको शास्त्रों में रुद्रमाला भी कहा जाता है। वो त्याग करते हैं, क्योंकि वास्तविक त्याग क्या है? ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, इस पर भी जो नाटक चलता है, इसमें मनुष्य सन्यास धर्म अपनाते हैं। वे क्या करते हैं? वे अपने शरीर को छोड़कर भागते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हमारे लिए संपूर्ण क्या है? शरीर। शरीर के संबंधी, शरीर के नाते रिश्तेदार, जायदाद, धन संपत्ति, तो इससे वो नाता तोड़ देते हैं। और जो अपने देह के संबंधी होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तोड़ नहीं पाते तो छोड़ देते हैं। परंतु अध्यात्म कहता है न छोड़ने में और न ही तोड़ने में, जोड़ने में मेहनत करो, क्योंकि सारा जो खेल है वो बुद्धि योग का है। इसलिए घड़ी घड़ी चेकिंग करनी चाहिए कि तुम्हारा बुद्धि योग किधर की तरफ जा रहा है। बुद्धि योग की बात है। बुद्धि का विषय है ज्ञान। जब तुम जो अकूट सत्य का भंडार है उसको जान जाते हो, तो तुम सत्य और असत्य में विवेक कर जागृत हो जाता है। क्या विनाशी है, क्या विनाशी है, तुम समझ सकते हो, क्योंकि अब इन दो आँखों से नहीं देखते। इन दो आँखों से देखी हुई बातों का जजमेंट नहीं करते। अब तुम तीसरे नेत्र से जजमेंट करते हो, शिव का दिया हुआ तीसरा नेत्र, अखूट सत्य का भंडार जो तुमने धारण करा है, जाना है, समझा है। अब उस प्रकाश से, ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है, ज्योति का पुंज कहा जाता है, तो तुम अब उस प्रकाश से सब कुछ देखते हो। यह है विवेक का तीसरा नेत्र। तो तुम सही तरह से निर्णय ले सकते हो कि परधर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, क्या है जो सदैव हमारे साथ रहेगा और क्या है जो छूट जाएगा। तो तुम्हारी निर्णय शक्ति तुम्हारे साथ काम करती है। अब कोई चीज़ तुम्हें दिख रही है या नहीं दिख रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम देखते ही वो हो जो तुम देखना चाहते हो। तुम वो देखते ही नहीं जो तुम्हें नहीं देखना है। तो तुम्हें शरीर से कहीं भागना नहीं पड़ता है कि उठाया शरीर और चल दिए कहीं बाहर। कहाँ जाओगे? जगत तो तुम्हारे साथ जा रहा है। जगत बाहर बाद में होता है, पहले तुम्हारे चेतना में ही तुम्हारा जगत समाया हुआ है। बाहर संसार है, जैसे कोई सर्किल होता है ना, उसमें बाहर क्या है? संसार है, और अंदर क्या है? सार है। तो हमें सारी मेहनत करनी है परिधि से केंद्र पर आने की। केंद्र पर हम हैं अकेले बीज, और संसार सारा परिधि पर फैला हुआ है। तो संसार को छोड़कर यदि हमें कहीं दूर स्थान खोजना पड़ रहा है, कहीं दूर वायुमंडल खोजना पड़ रहा है, तो तुम अध्यात्म के अनुसार नहीं चल रहे हो। तुम तो दुनियावी सन्यासियों को फॉलो कर रहे हो। संपूर्ण न्यासी बनो, तो ज़रूर तुम्हें जो ज्ञान मिला है वो अपूर्ण है, अपूर्णता है उसमें कहीं ना कहीं। ज्ञान तो पूरा है, अपने में संपूर्ण है, अखूट है, परंतु तुमने उसे समझने में कुछ न कुछ गलती कर दी है। तो दुनिया में दिखाते हैं कि योगी लोग होते हैं, वो अपनी धूनी में धुनी रमाते रहते हैं, परंतु संसार छोड़कर धुनी रमाते हैं, संसार में रह के नहीं जमा पाते, क्योंकि उनको दुनिया की जो धुन है, दुनिया की धुन डिस्टर्ब करती रहती है। वो अभी भी दुनिया की धुन पर नाच रहे हैं, बाहर से ना दिखता हो परंतु अंदर से तो नाचते रहते हैं। तो क्या होता है कि मन जीते जगत जीत नहीं हो सकते। परंतु योगी को तो संसार की धुन पर नाचना ही नहीं होता। संसार अपना एक लय में चलती है, उस लय में हमारी बुद्धि नहीं चलनी चाहिए।
क्योंकि हमें सत्य और असत्य का विवेक हो जाता है। तो वो बाहर नहीं कुछ खोजेगा कि अगला स्थान ढूंढ लें, वायुमंडल ढूंढ लें, ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अध्यात्म के अनुसार तुम्हें बाहर कुछ नहीं खोजना है, सिर्फ सत्य को खोजना है, ब्रह्म को खोजना है, स्वयं को खोजना है। और ये सब बातें अलग अलग नहीं हैं कि सब तीनों बातों का अलग अलग परिभाषा बनाने लग जाएं। वास्तव में एक ही हैं। इसीलिए उपनिषद की पहली लाइन कहती है, ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा। खुद को जानने की जिज्ञासा तुम्हें परमात्मा के करीब कर देती है। वो परमात्मा के करीब जाना ही ज्ञान के आधार पर लगा हुआ योग है। दैहिक परिभाषाएं रहेंगी तो बुद्धि का योग दैहिक परिभाषाओं के साथ रहेगा। चिंतन भी दैहिक परिभाषाओं के आधार पर रहेगा। निर्णय भी दैहिक परिभाषाओं के आधार पर रहेगा। इसलिए योगी तो मात्र शंकर को दिखा दिया है, उसके चित्र में ही चरित्र समाया हुआ है। ऐसा एकाग्र चित्त है जो सिर्फ परम सत्य के ज्ञान में रमण करता है, दैहिक ज्ञान में नहीं। ऐसा व्यक्तित्व दुनिया की धुन पर नहीं नाचता, किसी दूसरे की हाथ की कठपुतली नहीं बनता। इसीलिए उसे आदि योगी कहते हैं। आदि योगी। आदि में कौन सी धुन होती है? कहते हैं ओम की धुन होती है। वो ओम की धुन कुछ अलग से नहीं है। अ उ म, वास्तव में जो तीन कॉन्सेप्ट हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के, उनको समझना है। उनको समझ के तो हम दुनिया का सार को समझते हैं। इसीलिए जो वास्तविक योगी होते हैं वो बाहरी धुन पर नहीं नाचते, वो ओम की जो धुन है उनकी तरंग से तरंगित रहते हैं। इसी को हम सत्य का तुम्हारे अंदर तरंगित होना भी कह सकते हैं। ओम एक मंत्र भी कहा जाता है, इनफैक्ट महामंत्र कहा जाता है। मंत्र में मंत्रणा छुपी होती है। मंत्र कोई जपने का विषय नहीं होता है। लगातार ये हमें मंत्रणा देता रहता है। जितना जितना हम उससे कनेक्ट रहते हैं, जितना जितना उसकी अजपा जप चलता रहता है सत्य का, उतना उतना मंत्रणा मिलती रहती है।